दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जनवरी में आपका यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम होना है, जिसमें सभी शिक्षकों को जिनका भी टीईटी नहीं है अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रख कर के ये मेरा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको A to Z वीडियो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बेस भी वीडियो उपलब्ध रहेगा ताकि उन कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर सकें। जो आगे आने वाले वीडियो होंगे मेरे कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग पहले कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनका अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में आती है। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो क्या पूछता है, कंक्रीट ऑफ रेशनल स्टेज, ये आपकी तीसरी स्टेज होती है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। तो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। हमारे ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक विकास, बी नैतिक निर्णयवाद तर्क, सी भाषा अधिग्रहण और डी है हमारा भावनात्मक परिपक्वता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न होगा, नजदीकी विकास का क्षेत्र किसका सिद्धांत है। तो इसमें क्या है आपका, ए पियाजे है, बी ब्रूनर है, सी वेगोत्स्की है और डी स्किनर है। इसका उत्तर तो आप लोगों के पास पहले से ही है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वेगोत्स्की। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, तैयारी का सिद्धांत रेडीनेस थ्योरी किसने दिया। आपके ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी वाटसन और सी पावलोव और डी है आपका वंडूरा। जो आपका सही उत्तर है वो है ए थॉर्नडाइक। पांचवा प्रश्न है, भाषा विकास का पूर्व भाषिक चरण किस आयु तक होता है। क्या पूछ रहा है, पूर्व भाषिक चरण किस आयु तक होता है। तो आपका ऑप्शन है ए जन्म से 1 वर्ष, बी 1 से 2 वर्ष, सी 2 से 3 वर्ष और डी है आपका 3 से 5 वर्ष। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ए जन्म से 1 वर्ष। हमारा छठवां प्रश्न है, प्राकृतिक प्रवृत्तियां किस प्रकार की प्रेरणा होती है। क्या प्रश्न है कि प्राकृतिक प्रवृत्तियां किस प्रकार की प्रेरणा होती है। आंतरिक, बाह्य, सामाजिक या व्यक्तिगत। इन 4 ऑप्शनों में से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सोचिए क्या होगा कि प्राकृतिक प्रवृत्ति किस प्रकार की प्रेरणा होती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ए आंतरिक। अब हमारा 7वां प्रश्न है वह है, स्वानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन सबसे प्रभावी रूप से किस विधि से विकसित होता है। ए कठोर अनुशासन, बी डर व दंड, सी है आपका लोकतांत्रिक वातावरण और डी है केवल पुरस्कार। तो हमारा उत्तर होगा सी लोकतांत्रिक वातावरण। अब हमारा अगला प्रश्न होगा, सीखने का अनुकरण सिद्धांत इमिटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया। यह भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में आता रहता है। कौन सा, कि सीखने का अनुकरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बी वंडूरा का है। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है,
कि बच्चों के रुचि व अभिरुचि का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। क्या प्रश्न है कि बच्चों के रुचि व अभिरुचि का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम, परिवेश, शिक्षक, डी दोनों। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, वंशानुक्रम। हमारा अब अगला प्रश्न है 10वां कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है। देखिए ये भी बहुत फेमस है। ए है संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब हमारा 11वां प्रश्न होगा आधिकारिक शैली, ऑथोरिटेरियन स्टाइल के पालन पोषण में बच्चे सामान्यतः कैसे विकसित होते हैं। इसमें ए ऑप्शन है स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी, बी डरपोक व आश्रित, सी सहयोगी और डी सृजनात्मक। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, डरपोक व आश्रित। 12वां प्रश्न है सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसका है। यानी यह परिभाषा किसने दिया है कि सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा दी है हमारी सी, वुडवर्थ ने। ओके, तो अब हमारा अगला प्रश्न है बालक में आत्म संकल्पना यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास मुख्यतः किससे होता है। हमारे ऑप्शन है ए खेल, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी दंड और डी वंशानुक्रम। तो जो हमारा सही उत्तर होगा इसमें वो होगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अब हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता ही है कि पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा था। ओके, ये बताने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है बालक जन्म से ही एक सक्रिय शिक्षार्थी है, यह विचार किसका है। ए वैगोत्स्की, वी पियाजे, सी कोहेलबर्ग और डी स्किनर। तो हमारा उत्तर होगा बी, पियाजे। मेरा आगे आने वाला वीडियो पियाजे पर ही बेस्ड है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चा बचपन से ही बिल्कुल सक्रिय रूप में सीखने की कोशिश करता है और इस तरीके से वह अपनी स्कीमा को हमेशा विकसित करता रहता है। तो स्कीमा क्या होती है, ये एक प्रकार का मानसिक ढांचा होता है जो पियाजे के सिद्धांत में ही हमको दिखाई पड़ता है। ओके, अब हमारा 16वां प्रश्न है सामाजिक विकास का सबसे प्रभावी साधन क्या है। खेल है, दंड है, अकेलापन है कि गृह कार्य है। प्रश्न क्या है कि सामाजिक विकास का सबसे प्रभावी साधन क्या है। तो हमारा उत्तर होगा खेल। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। 17 है जिज्ञासा किस प्रकार की प्रेरणा है। ए सामाजिक, बी आंतरिक, सी वाय और डी नकारात्मक। तो हमारा उत्तर होगा बी, आंतरिक प्रेरणा। ओके, अब हमारा 18वां प्रश्न है ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। यानी कौन सा कथन है। कथन है कि ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है ए व्यवहारवाद। हमारे ऑप्शन है ए व्यवहारवाद, बी निर्माणवाद, सी अनुकरणवाद और आपका डी है सामाजिक अधिगम। ठीक है, क्या है प्रश्न कि ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। किसने दिया है, सोचिए आप लोग। 19वां प्रश्न है बच्चे की
रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? ए कठोर अनुशासन, बी मुक्त वातावरण, सी केवल रटने की प्रवृत्ति और डी है आपका सीमित अनुभव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी मुक्त वातावरण। ओके, अब 20वां प्रश्न में हमारा 20वां प्रश्न है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी पियाजे, डी स्किनर। क्या प्रश्न है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए एरिक्सन। ओके, कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। अब हम लोग चलेंगे 21वें प्रश्न पे। यह पूछता है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया? ए वैगोत्स्की, बी पियाजे, सी कोहेलबर्ग और आपका ऑप्शन है डी ब्रूनर। क्या प्रश्न यह है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा ए वैगोत्स्की। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह वैगोत्स्की ने कहा था। ओके, 22वां है पुरस्कार एवं दंड किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं? पुरस्कार और दंड किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी प्रचालन अनुबंधन और आपका डी है निर्माणवाद। प्रश्न हमारा है कि पुरस्कार एवं दंड किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं? तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी प्रचालन अनुबंधन। ओके, अब हम लोग चलेंगे 23वें प्रश्न पे। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है ए बल लगाना, बी क्रिया का कारण, सी मन की शांति और आपका डी है सोचने की प्रक्रिया। तो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है यानी मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ है बी क्रिया का कारण। ओके, अभिप्रेरणा क्या है? क्रिया का कारण है। 24वां है शिक्षा अधिक प्रभावी कब होता है? ए ऑप्शन में जब विद्यार्थी निष्क्रिय हो नहीं सकता, जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले, सी जब केवल रटने पर जोर है और जब डी है आपका जब केवल शिक्षक बोले। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा कि जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले तभी शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है। ओके, अब 25वां प्रश्न है खेल आधारित शिक्षा। खेल आधारित शिक्षा मुख्यतः किस विकास से जुड़ी है? संज्ञानात्मक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी शारीरिक विकास से और डी उपरोक्त सभी। तो आप समझ सकते हैं खेल आधारित शिक्षा से क्या होगा? संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास होगा। ओके, तो यहाँ पे उत्तर होगा डी कि खेल आधारित शिक्षा संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार के विकास से जुड़ी हुई है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है ए पूर्व संक्रियात्मक, बी ठोस संक्रियात्मक, सी संवेदी गत्यात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों में वर्गीकरण की क्षमता आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आती है। आपका 27वां प्रश्न है बच्चों में सहानुभूति एम्पैथी का विकास मुख्यतः किससे होता है? ए पारिवारिक वातावरण, बी खेल, सी सामाजिक अनुभव और डी उपरोक्त सभी। ओके, तो आप बताइए क्या होगा दोस्तों? क्या आप लोग
एम्पैथी समझ रहे हैं? अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब भी किसी को कुछ हो जाता है, कोई किसी कष्ट में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर उसके प्रति एम्पैथी नहीं सिंपैथी होती है। यानी क्या होते हैं, आप लोग अक्सर लोगों को कहते हुए सुनोगे कि यार हमें भी उसके प्रति सिंपैथी है, लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव कर रहा है, ओके, और यदि हम उसके कष्ट का अनुभव खुद भी करने लगे, सेम उसी की तरह का कष्ट का अनुभव करने लगे, तो हमको क्या होगा, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे सहानुभूति, यानी एम्पैथी कहेंगे, ना कि सिंपैथी। ओके, तो मैं समझता हूं एम्पैथी का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हमारा है अगला प्रश्न। तो अब तो इसको अनुमान आपको पता ही चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, डी। बच्चों में सहानुभूति का विकास मुख्यतः उपरोक्त सभी से होगा। अब हमारा 28वां प्रश्न है, बाल्यावस्था को शिक्षा का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? ए, क्योंकि यह खेल की अवस्था है, क्योंकि इस समय सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, सी, क्योंकि बच्चे दंड से डरते हैं, और डी, क्योंकि यह अनुशासन का समय है। तो बताइए, बिल्कुल सही आपका उत्तर है बी। बाल्यावस्था को शिक्षा का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ओके, हमारा 29वां प्रश्न है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी का निर्माण किनसे होता है? ए, वंशानुक्रम, बी, परिवेश, सी, शिक्षा। तो देखिए, पर्सनालिटी है, आप भी समझ सकते हैं कि इन सभी से हमारी पर्सनालिटी का विकास होगा। तो आपका क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा डी, कि पर्सनालिटी का जो व्यक्तित्व का विकास है इन सभी तत्वों से मिलकर के होता है। 30वां और अंतिम प्रश्न है, समायोजन एडजस्टमेंट का अर्थ है? ए, संघर्ष करना, बी, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना, सी, हार मान लेना, और डी, दूसरों पर निर्भर रहना। तो हमारा सही उत्तर होगा कि समायोजन का अर्थ है बी, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना। ओके, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न हो चुके हैं। ओके दोस्तों, जो मेरा आगे आने वाला वीडियो होगा वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होगा। ओके, इसको पढ़ने के बाद आपका पियाजे पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन से हैं, उस चरणों में वो क्या क्या करते हैं, बच्चे क्या क्या, आप सभी चरणों में देखेंगे कि किस प्रकार बच्चों का विकास होता है। ओके, तो थैंक यू।